दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डॉन्डिस के बारे में कि डॉन्डिस क्या होता है, उसका टाइप और इटियोलॉजी पढ़ा था। अब इस वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है दोस्तों डॉन्डिस का सिम्टम्स और इसका पैथोलॉजी। चलिए जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या होता है। बोल रहा है वेलिश डिस्कलरेशंस, मतलब बॉडीज का जो कलर है वो येलो हो जाता है, फीवर आ जाता है, इचिंग होता है मतलब खुजलाहट होता है, फैटिग्यू थकान, डार्क यूरिन और स्टूल का डार्क, किसी भी व्यक्ति को यदि जॉन्डिस हुआ रहता है तो उसको डार्क यूरिन और स्टूल होता है दोस्तों, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसको वॉमिटिंग होता है। ये इसका सिम्टम्स हुआ है दोस्तों। अब हम आगे जानते हैं इसका पैथोलॉजी। अब हम दोस्तों जानते हैं पैथोलॉजी डॉन्डिस का। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको प्री हेपेटाइटिक होता है। और प्री हेपेटाइटिक होता है तो क्या होता है, अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसका इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। उसके वजह से क्या होता है ना कि डॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। एक रीज़न ये भी है कि हमारे बॉडी में जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है दोस्तों, उसका क्या, उसमें क्या होता है ना कि आपको कि बिलिरुबिन का एक्सक्रिएशन डिक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि बिलिरुबिन का एक्सक्रिएशन डिक्रीज होने लगता है, उसके वजह से भी डॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। अब हम दोस्तों तीसरा फैक्ट जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाता है या हेपेटाइटिक कार्सिनोमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना, लीवर डैमेज हो जाता है। आप वैसे भी हेपेटाइटिस का यदि डिफिनेशन पढ़े होंगे तो हेपेटाइटिस का डिफिनेशन ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल। तो लीवर सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। जब लीवर डैमेज हो जाता है दोस्तों तो उसको हेपेटाइटिक हो जाता है। हेपेटाइटिक का भी डिफिनेशन, हेपेटाइटिक का वैसे डिफिनेशन होता है दोस्तों कि लीवर में इन्फ्लामेशन या डिजीज हो जाता है, उसके वजह से हेपेटाइटिक होता है। तो हेपेटाइटिस की वजह से क्या होता है, हेपेटाइटिक की वजह से डॉन्डिस हो जाता है। एक रीज़न और होता है दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को सिरोसिस हो जाए या हेपेटाइटिस हो जाए या फिर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाए या कोलोंजाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, तो पोस्ट हेपेटाइटिक हो जाता है। पोस्ट हेपेटाइटिक का डिफिनेशन होता है दोस्तों कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट में का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण पोस्ट हेपेटाइटिक होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो क्या होता है, जब तो फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि कठोर हो जाना, स्वेलिंग हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन तो समझ ही रहे हैं कि रुक जाना, उसके वजह से हो जाता है इंट्रा हेपेटाइटिक हो जाता है दोस्तों। इंट्रा हेपेटाइटिक हो जाता है। इंट्रा हेपेटाइटिक होता है तो क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ जाता है बॉडीज में। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, डॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों।